नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में कंटेंट रहता है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड एंड ये मोनोसैकेराइड जो होता है ये ज्वाइनेड होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। पॉलीसैकेराइड एक्ट करता है फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल के जैसा। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च जो रहता है ये प्लांट में स्टोरेज रहता है एंड स्टार्च डाइटरी सोर्स है ह्यूमन का। एंड स्टार्च जो रहता है ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह में। स्टार्च जो होता है ये पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च के पास दो कंपोनेंट होता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो रहता है ये वाटर सॉल्युबल रहता है। 15 से 20% एमाइलोज रहता है स्टार्च में। एमाइलोज जो रहता है ये लॉन्ग अनब्रांच रहता है एंड 200 से 1000 तक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो रहता है ये ज्वाइनेड रहता है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ग्लूकोज का यूनिट रहता है ये ज्वाइनेड रहता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड लिंकेज किसके बीच में होता है तो कार्बन नंबर 1 एंड 4 के बीच में। नेक्स्ट है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन इसका रिवर्स होगा। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है तो एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होगा। एमाइलोज 15 से 20% है स्टार्च का पार्ट तो वही एमाइलोपेक्टिन 80 से 85% तक रहता है स्टार्च में। एमाइलोज लॉन्ग अनब्रांच होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है एंड एमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट रहता है। एमाइलोज में लिंकेज था ओनली C1C4 के बीच में बट यहाँ एमाइलोपेक्टिन में जो लिंकेज रहता है ये C1C6 के बीच में भी रहता है एंड C1C4 के भी बीच में रहता है। तो C1C4 वाला स्ट्रेट चेन वाला है एंड C1C6 वाला लिंकेज जो है ये ब्रांच वाला है। एमाइलोज कैसे बनता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड अल्फ़ा डी का फिगर कैसे बनाते हैं सिंपल बोली हूँ बेंजीन टाइप से बना लो। यहाँ पे O पुट कर दो, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 एंड ये 5 एंड इधर 6 CH2OH इधर H हो जाएगा। अल्फ़ा है तो नीचे में OH रहेगा, ऊपर में H रहेगा। सिमिलर इसके ही जैसा इधर लिख देंगे HOH। अब इधर OH है तो नीचे H आएगा OH एंड अब इधर OH आएगा H आएगा। एमाइलोज में लिंकेज किसके बीच में रहता है C1 एंड C4 के बीच में। तो अब यहाँ C4 वाला बनाएंगे तो मतलब कि एमाइलोज में तो है सिर्फ अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ही इन्वॉल्वमेंट। तो फिर से एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनाएंगे तो ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये OH, ये H, ये HOH, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4, ये 5 हो गया, यहाँ पे CH2OH 6 हो गया एंड ये H हो गया। तो अब यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा क्योंकि वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो इस टाइप से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बन नंबर C1 है एंड ये कार्बन नंबर C4 है। नेक्स्ट है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन में भी लिंकेज होता है C1C4 के बीच में एंड C1C6 के बीच में। ये जो C1C6 वाला लिंकेज रहता है यही इसको ब्रांच बनाता है। तो एमाइलोपेक्टिन में भी अल्फ़ा ग्लूकोज का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अल्फ़ा ग्लूकोज बनाते हैं सिंपल बेंजीन के टाइप का स्ट्रक्चर बना लो। अल्फ़ा है तो नीचे OH रहेगा, ऊपर H रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5, यहाँ पे CH2OH एंड ये हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा H। इधर HOH है तो इधर भी HOH हो जाएगा। इधर OH नीचे है तो ऊपर OH अब होगा एंड नीचे H होगा। अब H नीचे है तो H नीचे आ जाएगा, ऊपर H आएगा। C1 वाला बन गया। अब हमें C4 बनाना है तो C4 वाला को हम पलट देंगे। तो अब इधर बनाएंगे OH एंड ये रहा H, ये 1 हो गया, यहाँ पे HOH होगा, इधर HOH होगा एंड इधर OH H होगा। यहाँ से वाटर रिमूव हो गया एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। यह तो हुआ कार्बन नंबर 1 एंड 4 में। अब कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में बनाना है। तो अब देखो यहाँ पे एक और अल्फ़ा ग्लूकोज बनाएंगे।
इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड एक 6, ये CH2OH। तो अब सारा चीज़ अच्छा से लिख लिए हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। तो हमें लिंकेज किसके बीच में बनाना है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में। तो कार्बन नंबर 1 तो ये रहा एंड कार्बन नंबर ये है 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 ये रहा। तो अब वाटर यहाँ से रिमूव करेंगे, ये H है एंड ये H है, तो दोनों के बीच में वाटर रिमूव हो गया। तो यहाँ पे भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। एंड यहाँ पे फिगर अच्छा से दिया गया है अमाइलोज का। ये अल्फ़ा ग्लूकोज है एंड इस टाइप का ग्लूकोज 200 से लेके 1000 तक इन्वॉल्व रहता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज है। एंड ये फिगर दिया गया है अमाइलोपेक्टिन का, देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड है सिमिलर एमाइलोज के जैसा। एंड फिर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में बॉन्ड है, जिसकी वजह से कि ये ब्रांच हो गया है। एंड एमाइलोज जो रहता है ये अनब्रांच रहता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच रहता है, फिगर में देख सकते हैं। एंड ये जो कार्बन नंबर 1 एंड 4 के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको अल्फा लिंकेज भी बोल सकते हैं। सेलुलोज जो होता है ये एक्सक्लूसिवली होता है प्लांट में, ये NCERT में लिखा है, तो इस टाइप के वर्ड पे ध्यान देना। सेलुलोज जो है ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट किंगडम का। सेलुलोज जो होता है ये स्ट्रेट चेन होता है एंड सेलुलोज कंपोजिट होता है ओनली बीटा डी ग्लूकोज से। एंड सेलुलोज में भी C1 एंड C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि बीटा लिंकेज भी बोलते हैं। तो देखो सेलुलोज जो होता है ये ओनली कंपोजिट होता है बीटा डी ग्लूकोज से। एंड बीटा डी बनाते कैसे है, तो सिंपल बेंजीन बना लो, एक इधर बना लो फिर एक इधर बना लो। तो अब बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। बीटा में OH जो रहता है ये ऊपर रहता है एंड H नीचे रहता है, ये कार्बन नंबर 1 पे होता है। इधर ऑक्सीजन होगा, ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो जाएगा CH2OH। इधर H होगा, इधर OH होगा। अब नीचे OH है तो ऊपर OH हो जाएगा, नीचे H हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे ऊपर H है तो नीचे OH आ जाएगा एंड यहाँ पे H होगा। तो सेलुलोज में लिंकेज किसके किसके बीच में होता है, C1 एंड C4 के बीच में। तो ये तो C1 वाला हो गया, अब यहाँ पे C4 वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा C4, इधर H होगा एंड इधर OH होगा। ये 4 है तो इधर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड इधर ऑक्सीजन हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा एंड CH2OH 6 कार्बन वाला हो जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 4 है। तो हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए वाटर को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेलुलोज का फिगर अच्छा से दिया गया है। सेलुलोज जो कंपोजिट होता है ये ओनली बीटा डी ग्लूकोज से कंपोजिट रहता है। तो बीटा डी ग्लूकोज में सिंपल याद रखना कि ये बीटा है तो बीटा में OH ऊपर रहेगा कार्बन नंबर 1 पे एंड H नीचे होगा। एंड इसका स्ट्रक्चर बता दी हूँ सिंपल, ये कार्बन नंबर C1 है एंड ये कार्बन नंबर C4 है। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये कार्बन नंबर 1 होगा एंड ये कार्बन नंबर 4 होगा, ऐसे ही बनता जाएगा। एंड ये जो है ये ब्रांच चेन नहीं होता है, स्ट्रेट चेन होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेन। तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है एनिमल के बॉडी में स्टोर रहता है एज अ ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन से, बट ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेड होता है कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन से। मतलब कि ग्लाइकोजेन जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांच फॉर्म में रहता है कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन से। ग्लाइकोजेन प्रेजेंट रहता है लीवर, मसल्स एंड ब्रेन वगैरह में। बॉडी को जब नीड पड़ता है ग्लूकोज को तो जो इंजाइम रहता है वो ब्रेक कर देता है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का यूटिलाइज हो जाता है। ग्लाइकोजेन आल्सो प्रेजेंट रहता है ईस्ट एंड फंगी वगैरह में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ये बहुत प्लांट एंड एनिमल में रहता है। हनी जो होता है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है।
कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ये स्टोरेज फॉर्म में रहता है, बट प्लांट में जो रहता है ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है एंड एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। सेल वॉल जो रहता है बैक्टीरिया एंड प्लांट का वो बना रहता है सेलुलोज से। सेलुलोज से फर्नीचर भी बना रहता है, क्लोथ भी रहता है एंड कॉटन फाइबर भी बना रहता है। एंड सेलुलोज जो होता है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत सारे इंडस्ट्री को, जैसे कि टेक्सटाइल वाला हो गया, पेपर वाला हो गया, लिक्विड्स वाला हो गया एंड ब्रूअरीज वगैरह में।